आज महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे अध्याय के अचानक बंद हो जाने का शोक बना रही है, जिसे सत्ता देखी, संघर्ष देखा और विरोध के बीच भी अपनी पहचान बनाए रखी। अजीत पवार एक ऐसा नाम जिसे समर्थक प्यार से दादा कहते थे और विरोधी भी जिसकी राजनीतिक पकड़ को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। आज सुबह करीब 8:30 बजे बारामती में हुए एक विवाद हादसे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अजीत पवार को हमसे छीन लिया। जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए बारामती पहुंच रहे अजीत पवार का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। विमान में कुल 6 लोग सवार थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल अजीत पवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति का एक बेहद प्रभावशाली स्वर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अजीत पवार, जिनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत चाचा शरद पवार के छत्र छाया में हुई, सियासत का कहकरा, सत्ता की चालें और संगठन की बारीकियां उन्होंने शरद पवार के साथ रहकर सीखी। 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखने वाले अजीत पवार 1991 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। बारामती से मिली जीत के बाद उन्होंने अपने चाचा के लिए सांसद पद से इस्तीफा दिया और शरद पवार केंद्र की राजनीति में आगे बढ़े। इसके बाद अजीत पवार ने बारामती विधानसभा को अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। 1991 से 2024 तक 8 बार विधायक चुने गए। हर चुनाव में जीत और हर जीत के साथ दादा का कद और बड़ा होता चला गया। 1991 में पहली बार मंत्री बने अजीत पवार कृषि, बिजली, सिंचाई, ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालते रहे। 2010 में अजीत पवार पहली बार बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और यहीं से शुरू हुआ उनकी सत्ता में केंद्र में अस्थायी प्रवेश। कुल 6 बार 6 अलग अलग मौकों पर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। पृथ्वीराज चौहान हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर एकनाथ शिंदे, हर सत्ता समीकरण में अजीत पवार एक अहम कड़ी रहे। लेकिन इस राजनीतिक सफर में सब कुछ सहज नहीं था। 2004 के बाद से अजीत पवार के मन में यह भावना गहराती चली गई कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से जानबूझकर दूर रखा गया। यही असंतोष, यही टकराव 2022 में खुलकर सामने आया। एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ गई। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से अलग राह चुनी। यह बगावत थी, लेकिन रिश्तों की दीवार पूरी तरह कभी नहीं गिरी। राजनीति अलग थी, परिवार और भावनाएं साथ रही। अजीत पवार कई बार चाचा के घर जाते रहे और हालिया स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों एक मंच पर भी नजर आए। आज वही अजीत पवार जिन्होंने बारामती को पहचान दी, जो हर चुनाव में भारी मतों से जीतते रहे, जो सत्ता और संगठन दोनों के दादा थे, एक हादसे में हमेशा के लिए इतिहास बन गए। बारामती आज खामोश है, महाराष्ट्र शोक में है और राजनीति अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक को अलविदा कह रही है। अजीत पवार आप चले गए, लेकिन आपकी सियासत, आपके फैसले और आपकी छाप महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा जिंदा रहेगी।